बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ दिख रहे हैं कि एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। तेजस्वी तेज प्रताप का ये टकराव चुनावी राजनीति में भी पारिवारिक फूट के बड़े उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में हुए संघर्ष ने समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अखिलेश बाद में संभल गए, लेकिन सत्ता से हाथ जरूर धोना पड़ा था बिहार में, लेकिन हालात और ज्यादा गंभीर हैं यहां पर। इस चुनाव में तेजस्वी यादव के पास खुद को स्थापित करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन नतीजा बता रहा है कि रणनीतिक चूक और आंतरिक कलह ने उन्हें गहरी चोट पहुंचाई है। तेज प्रताप यादव शायद अपनी सीट से बड़ी उम्मीदें नहीं रखते थे, लेकिन राघोपुर से लालू यादव का पारंपरिक क्षेत्र जिसे माना जाता है, वहां तेजस्वी का कमजोर प्रदर्शन बड़े राजनीतिक संदेश छोड़ जाता है। दानापुर में रीतलाल यादव के पिछड़ने का राजनीतिक असर भले सीमित हो, लेकिन लालू यादव के करिश्मे पर उठ रहे सवालों को ये नतीजा और ज्यादा गहराता है। तेज प्रताप के पास ना परिवार का समर्थन था, ना पार्टी का सिंबल, ना ही पिता की छत्र छाया। इसके बावजूद उनके कदमों ने तेजस्वी की स्थिति को अप्रत्याशित रूप से कमजोर कर दिया। राघवपुर का परिणाम इस बात की गवाही देता है कि तेजस्वी यादव एक ही झटके में अपनी राजनीतिक पूंजी का बड़ा हिस्सा गंवा बैठे हैं। उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो अपने गढ़ में एक तरफा जीत हासिल करेंगे, लेकिन नतीजों ने सबकी उम्मीदों को पलट कर रख दिया। फिलहाल ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिख रहा है कि इस झटके से उभरने के लिए तेजस्वी के पास कोई प्रभावी डैमेज कंट्रोल रणनीति होगी। बिहार के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लिए मैदान में उतरे तेजस्वी यादव के लिए अब नेता प्रतिपक्ष की भी जो कुर्सी थी वो बीच में कहीं कहीं मुश्किल दिखाई दे रही थी होना। अगर आरजेडी की सीटें 25 से कम रहती थी तो वो अपने दम पर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो तक भी हासिल नहीं कर पाते। ये स्थिति 2020 की तुलना में बेहद कमजोर रही है, जब आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव स्वयं राघवपुर सीट पर 16वें राउंड की गिनती में 9000 वोट से जो है पीछे चल रहे थे, जहां बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार बढ़त बनाए हुए थे। यह परिदृश्य 2010 की याद भी दिलाता है, जब आरजेडी को मात्र 22 सीटें मिली थीं और पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद से वंचित रह गई थी। इस बार भी कई आरजेडी उम्मीदवार संघर्ष कर रहे थे। खेसारी लाल यादव अपने क्षेत्र में पिछड़ रहे थे, हार गए अल्टीमेटली, जबकि ओसामा शहाब मजबूत बढ़त बनाए हुए थे। हालांकि बाद में तेजस्वी ने बढ़त बनाई और अपनी सीट से जीते, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या अपनी ही सीट से जीतना तेजस्वी की जीत है या फिर ये उनकी बहुत बड़ी हार की शुरुआत है? ये सवाल मैं जनता के ऊपर छोड़ती हूँ। कमेंट्स में अपनी जो राय है, अपना जो जवाब है वो हमें बताइएगा।